89 से आप जुड़े, करीब 35 साल हो गए, 96 में टिकट नहीं मिली। उसके बाद भी चुनाव हुए 2000 में, 2005, 9, 14। जो समाज की बात आप कर रहे हैं, टिकट तो आपको मिली ही नहीं। 24 में क्या हुआ कि पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया, और लड़ लिया, आप चुनाव हार गए, चेयरमैन बन गया, आपको पूछने उसके बाद फिर भी कोई नहीं आया। आप क्या मानते हैं, आपकी टिकट विधायक ने काटी या जिला अध्यक्ष ने काटी, किसने काटी? तो आपने अगर पार्टी छोड़नी थी, आपको टिकट नहीं दी गई थी चेयरमैन, आप 22 में छोड़ सकते थे। अभी आप बीजेपी में ही है, मैं आपको याद दिला दूं। आप 20 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको कोई मनाने आ जाता है, आपको वो मान सम्मान कोई दे देता है, तो क्या आप अपना फैसला बदल दे? 24 तक कहीं आपने इसलिए वेट तो नहीं किया कि आपको विधायक की टिकट मिल जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और अब सरकार के साथ मिल जाते हैं, थोड़ी मलाई चाटने को मिल जाएगी? तो क्या आप इस विचारधारा के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? क्योंकि आपने सारी उम्र तो बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के साथ काम किया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। राजनीति में एक बात बड़ी जोरों शोरों से कही जाती है कि राजनीति अवसर की होती है। राजनीति में अवसरवाद बहुत बड़ी चीज है। जिसका जहां मौका लगता है, जिसको जहां फायदा लगता है, वो वैसे ही पलटी मार जाता है। आया राम गया राम की कहानी भी आपने सुनी होगी। हमारे साथ विनोद जुनेजा जी हैं। तो जुनेजा जी, पहले तो स्वागत है आपका फिर से, क्योंकि अब आप नए रूप में आ रहे हैं। मैं सभी आपके GNA 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका परिवार इस संघ से, इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसी क्या नौबत आई कि अब की बार आप पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं? देखिए, हमारा परिवार संघ परिवार, RSS परिवार रहा है। हमने इतने साल पार्टी की सेवा की, लगभग 40 साल हो गए। हमने तमाम अपनी उम्र बीजेपी में लगा लो, RSS में पर लगा लो, जनसंघ में लगा लो, उसमें रहे जी। इन में रहने के बावजूद मैंने 2022 में टिकट मांगी चेयरमैन की, ये भारतीय जनता पार्टी से। जी। भी मैं इतनी मेहनत करी इतने सालों से, जब पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं था, जब से मैं मेहनत कर रहा हूँ जी। तो अब मैंने अगर कोई टिकट मांग ली है एक छोटे से चुनाव के लिए, तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने। वो आप डिजर्व करते थे। हाँ। वो तो लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्रति, जैसे मैं पंजाबी समाज से हूँ, तो इन्होंने मेरे को टिकट नहीं दी जी। पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो मैंने चुनाव आज़ाद में लड़ा जी। और वैसे मेरे को इस अनदेखी का इतना दुख हुआ जी। कि मेरे आंखों में आंसू भी आ गए। लेकिन जब मैंने मन बनाया, मैं 36 बिरादरी में गया, सभी ने कहा कि विनोद जुनेजा जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं जी। भी इतने सालों से आपने पार्टी का काम किया और आप फिर भी अभी अनदेखी हुई है, तो भी आप चुनाव लड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। ठीक है, अब मेरी जो जनता है, मेरे पंजाबी समाज, मेरे समाज ने भी इतना मेहनत की कि शहर में शायद ऐसा चुनाव किसी ने देखा भी नहीं होगा गरोंडा में जी। तो ये दर्द तो 2022 से शुरू हुआ है असली, कि आपको एक छोटी टिकट, आप कह रहे हैं चेयरमैन पद की टिकट आपने मांगी, वो आपको नहीं दी गई। तो आपने अपनी डिमांड क्या अच्छी तरह पार्टी के सामने रखी थी कि, या आप रखने में विफल रहे, या पार्टी ने आपको जानबूझ के अनदेखा किया? मैं तो ये कहता हूँ, देखो पार्टी ने अनदेखा किया है इनको तो अपने। जब एक बताओ, जो हमारे हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया कि ये जिला स्तर पे जो टिकटों का है, अगर निशान पे लड़ना है तो जिला स्तर के देखेंगे कि भी टिकट पे निशान पे लड़ना है या कैसे लड़ना है जी। तो यहाँ देखिए क्या राजनीति हुई कि मेरी इतनी अनदेखी हुई भी टिकट ना देकर।
भी क्या मैं पंजाबी समाज से था इसलिए टिकट नहीं दी गई मेरे को। तो मेरा उससे ही बहुत ही मेरा दुख हुआ। चलो जी मैं हार गया, चलो सारी सरकार लग गई, सबने मिल के और संगठन में सरकार में जितने मंत्री विधायक सब लग गए हराने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हरा दिया। फिर भी हारने के पार्टी बाद में तो आप बने हुए थे उस समय भी। पार्टी में बने हुए थे। मेरे पास पद है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। प्रधानमंत्री ये भारतीय मोदी आर्मी का भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मेरे पास पद था। और मैं बीजेपी का भी अपना उसके साथ मैं जुड़ा रहा। लेकिन मेरे को उसके बाद भी किसी ने ये नहीं कहा भैया, मैं 2 साल हो गए हमारे पंजाबी समाज के जो सभी इतने बड़े बड़े हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, उनको भी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम पंजाबी समाज पे कोई उनके गाँव पे मरहम लगाएं। तो मतलब आपने चुनाव लड़ लिया, आप चुनाव हार गए, हाँ, चेयरमैन बन गया, आपको पूछने उसके बाद फिर भी कोई नहीं आया भी क्या बात है, क्यों चुनाव लड़ा, क्या चाहिए? मैं एक ये पार्टी से ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि पंजाबी समाज क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए है, या सिर्फ हम बैंक बन के रहें? अब ऐसा नहीं होगा। अब पंजाबी समाज मेरा इस चीज़ को पूरा नज़दीकी और गौर कर रहा है कि वो जो है अनदेखी का जो है जल्द ही इस चीज़ का निर्णय लेकर इसका जवाब दिया जाएगा। तो आपने अगर पार्टी छोड़नी थी, आपको टिकट नहीं दी गई थी चेयरमैन, आप 22 में छोड़ सकते थे पार्टी, जब आपने नहीं, पार्टी मैंने ये सोचा कि भाई चलो देखते हैं। भाई देखो, मैं मन इतने साल पार्टी की सेवा की है, तो ठीक है मैंने चुनाव लड़ लिया था, लेकिन मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं चलो मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहता हूँ, देखता हूँ कि इनका क्या रवैया रहता है, क्या ये मान सम्मान देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इन्होंने 2 साल के अंदर, चुनाव को 2 साल लगभग हो गए, इन्होंने कोई कभी किसी की कदर करने का काम नहीं किया, ना इन्होंने कभी पूछा। तो मैं तो अब इतना अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा हूँ। तो अगर हमारी खबर देखकर, या मैसेज तो देखो पार्टी के पास चला ही गया है, हाँ जी, हाँ जी। आप आपको कोई मनाने आ जाता है, आपको वो मान सम्मान कोई दे देता है, तो क्या आप अपना फैसला बदल देंगे? नहीं जी, नहीं। पता क्या है, ये चीज़ें पहले सोचने की होती है। अब तो जो है मैं इतना आगे निकल चुका हूँ कि इसमें कोई वापसी का कोई बचा ही नहीं है कुछ भी। ये तो जाना तय है। कोई भी मान बुलाने का या कोई मनाने का, मैं रूठा हुआ भी नहीं हूँ। आप रूठे नहीं हैं। मैं रूठा नहीं हूँ। जी। मनाने का तो जब होता है जब रूठा हूँ, मैं कोई शिकायत कर रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे हो मैं कि रूठा मान तो नहीं सम्मान हूँ। नहीं मिला, मुझे टिकट हाँ नहीं हाँ, थी। मैं मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। रूठे हुए बात, टिकट की भी बात कर रहे हो टिकट, आप, चेयरमैन हाँ तो की। मैं रूठा तो नहीं हूँ। 24 तक कहीं आपने इसलिए वेट तो नहीं किया कि आपको भी विधायक की टिकट मिल जाए? आपने एक दो इंटरव्यू भी दिए हैं कि मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं बीच में देखो, मैं सोचा था, मैं देखता हूँ, मैंने अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनको थोड़ी मैंने इच्छा जताई मैंने, जी। भाई आप जो गलती चेयरमैन के चुनाव में हुई वो शायद दोबारा जो है इसको गलती जो हुई है उसको सुधार कर भाई मेरे को टिकट दें, तो मैं चुनाव लड़ने का सोच सकता हूँ। तो आवेदन वगैरह कुछ मांगे नहीं थे नहीं, कांग्रेस आवेदन की तरफ? ना ना, मैंने आवेदन वगैरह कुछ नहीं किया था। मैं देख रहा था नहीं, भाई मांगे गए थे आवेदन? नहीं, मेरे से तो मांगा ही नहीं गया। जी। हाँ आपने ऐसे वर्बली बोला हाँ, था? वर्बली बोला है। और आपने एक दो मीडिया हाँ, जो मीडिया है के माध्यम से मैंने ऐसा अपनी किया, इच्छा जताई, अपनी इच्छा फिर जताई भी मैंने। किसी ने आपसे कोई नहीं संपर्क नहीं, नहीं किया? मेरे से ना किसी ने सवाल किया, ना कोई फ़ोन आया भी आप क्या चाहते हैं या क्या है, कोई मान सम्मान है ही नहीं। तो उस दिन जो वार्ड नंबर 9 में प्रोग्राम था, जैसा कि वीरेंद्र राठौर बता रहे थे, धड़ाधड़ सरपंच, धड़ाधड़ दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और अब सरकार के साथ मिल जाते हैं, थोड़ी मलाई चाटने को मिल जाएगी? नहीं देखो, मलाई चाटने वाला विनोद जुनेजा सिर्फ पार्टी की सेवा करना जानता है। मलाई चाटने का आज तक कोई कार्य नहीं किया मैंने। आप ये बता सकते हैं कि भाई आज तक विनोद जुनेजा पे ये ब्लेम लगा है, किसने ये ऐसा कोई कार्य किया है? जो भाजपा की जो
विचारधारा है वो अलग विचारधारा है, और जो कांग्रेस की विचारधारा है, तो क्या आप इस विचारधारा के साथ एडजस्ट कर कर पाएंगे? ये तो देखो, अभी मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अब जब इस विचारधारा में जाऊंगा, जब ही देखूंगा कि मैं इस कैसे एडजस्ट होऊंगा। एडजस्ट तो होना ही है। तो आप खुद को बदलेंगे या अगलों की विचारधारा नहीं, बदलेंगे हमें पार्टी में रह के उनके साथ काम करेंगे, और अपनी बात रखेंगे? अपनी बात रखेंगे, क्या हो गया। जी, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे विनोद जुनेजा। इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी लगातार अनदेखी के कारण ये अब पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं, मजबूर हम कह सकते हैं। हाँ, वो पार्टी छोड़ने के लिए मैं, समझो कि मजबूर भी लगा लो, काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे, मैं जी अकेला नहीं जाऊंगा। जी, तो ये थे विनोद जुनेजा। इन्होंने अपनी बात रखी। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।